हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो, उम्मीद करते हैं आपका सब बढ़िया होगा। और आज हम लोग बेसिक्स में लेक्चर नंबर 11 देखेंगे। और आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन, बोले तो गुना। कौन सा गुना? एक्स वाई जेड वाला, मतलब जिसमें एक्स वाई जेड हो, ए बी सी हो, ये वाला गुना। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मल्टीप्लीकेशन, बोले तो गुना। कौन सा? बेसिक्स का, है ना, बेसिक्स सीरीज जो अभी हम चला रहे हैं, सारा लेक्चर आप देख लेना। बेसिक्स का लेक्चर नंबर 11, बेसिक्स का लेक्चर नंबर 11। और आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन। टॉपिक का नाम होगा मल्टीप्लीकेशन, बोले तो गुना, यानी गुना कैसे करते हैं एक्स वाई जेड का। हम बहुत बच्चा को देखे हैं कि जैसे ही एक्स वाई जेड आया, मल्टीप्लीकेशन, है ना, मतलब गुना, प्रॉब्लम शुरू, प्रॉब्लम शुरू। कौन सा? एक्स वाई जेड, है ना, इस तरह का, इस तरह वाला का गुना आज हम लोग देखेंगे। देखो, आराम आराम से पढ़ना, आराम आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं एक बार रिकैप कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, जो इसमें यूज भी हो जाएगा, है ना। सबसे पहले रिकैप, रिकैप बोले तो पुनरावृत्ति, शुद्ध हिंदी। ठीक है, देखो रिकैप। देखो, सबसे पहला जो चीज हम लोग पढ़े थे, सबसे पहला जो चीज हम लोग पढ़े थे ना, इसमें ये पढ़े थे कि x का मीनिंग या a का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे बड़ा यहाँ एक बात आया था कि x पर पावर क्या होता है? 1, x पर पावर 1। अच्छा, कोई अगर साइन भी पूछ रहा है तो क्या है? प्लस x, है ना। इसमें ये दो चीज ज्यादा यूज होगा। अच्छा, कोई पूछे कि x बाय में क्या है, तो 1 है। ठीक है, कोई पूछे x का मतलब क्या होता है, तो 1x होता है ना। ये मेन 4 है और एक पॉइंट में आप लिख सकते हैं। पहला चीज आपको हम ये बताए थे। नंबर टू आपको हमने क्या बताया था कि अगर किसी नंबर के आगे, अगर जैसे 3 है, अगर इसके आगे कोई भी अगर साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि +3 है वो। ठीक है, और अगर माइनस में लिखना होता है -3, तो माइनस यहां मेंशन रहता है। ठीक बात है। चलो अगला एक चीज हम आपको बताए थे कि अगर लिखा रहता है जैसे कि √x, इसका मतलब होता है यहां पर कितना छुपा रहता है, इस जगह पर 2 छुपा रहता है। कितना छुपा रहता है? 2। इसको अगर रूट में ना लिख के कोई बाहर लिखना चाहे तो आराम से लिख सकता है ना, x पर पावर 1/2। ठीक है, चलो चौथा, अगर कोई और भी डिजिट रहे, जैसे कि रहे मान लिया जाए, है ना, x और यहाँ रहे 5 सपोज। ठीक है, इसको आदमी लिख सकता है जैसे सिमिलर 3 लिखा है, सिमिलर इसको भी लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 1/5, है ना। इन सिंपल, अगर यहाँ n रहे तो x पर पावर 1/n में चला जाए। ये सब रिकैप पॉइंट्स है, एक बार देख लेना। अभी हम लोग इसमें फिर सवाल देखेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या रूल होता है, सारा कुछ देखेंगे। अच्छा, इसका एक्चुअली में मल्टीप्लीकेशन हम 3 तरह का बताएंगे, 3 टाइप्स का बताएंगे, एक एक करके। चलो, इसको एक काम करो, आप पॉज कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा स्कैनर के थ्रू। ठीक है, देख लो। चलो, आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो, इसमें हम टाइप बांट दे रहे हैं। ठीक है, टाइप बांटेंगे। तो सबसे पहले रूल मल्टीप्लीकेशन यानी गुना का, गुना मल्टीप्लीकेशन, है ना, यानी गुना का क्या रूल होता है।
जब हम लोग वेरिएबल्स या कांस्टेंट में जब लिखा रहे यानी अल्फाबेट्स में लिखा रहे। तो सबसे पहले ये जान लो, इसका बहुत बड़ा एक रूल है ना, एक रूल है कि पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है जब बेस सेम रहे। क्या बोल रहे हैं, एग्जांपल से समझ आया है ना। पावर इज एडेड यानी घात, पावर बोले तो घात, है ना। पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, जोड़, है ना, दिया जाता है, दिया जाता है। कब, when base is same, when base is same, जब बेस सेम रहे, when, है ना, when base is same, when base is same, जब बेस सेम रहेगा ना तो पावर को क्या करना है, जोड़ देना है। पावर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। यही है इसका रूल, यही है इसका रूल। अभी इसको इलिस्ट्रेट करेंगे, अभी इसको हम इलिस्ट्रेट करेंगे। लेकिन आप इस बात को जान लो कि अगर मल्टीप्लीकेशन है, अगर आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, है ना, अगर आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन, तो एक बात जान लो कि मल्टीप्लिकेशन में पावर को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। लेकिन कब, जब बेस सेम रहे तब, बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाता है। चलिए आप इसमें हम 3 टाइप का सवाल आपको बताते हैं, बहुत इजी है, बहुत आसानी से किया जा सकता है ना। जब बेस सेम रहेगा पावर क्या कर देना, इसमें ऐड कर देना। चलिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 अभी हम लेंगे। चलिए सबसे पहला टाइप 1, टाइप 1, टाइप 1। देखो क्या है टाइप में, देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन कहता है कि x इंटू एक्स, आपको पता होगा कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर। कैसे होता है, देखो अभी हम आपको बताए थे ना कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है। तो x पर पावर क्या है, 1, x पर पावर क्या है, 1, तो एक एक दोनों जुड़ जाएगा, है ना। लेकिन बेस दोनों का सेम होना चाहिए, यहाँ x हो तो ये भी x हो, तो दोनों का बेस जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमारा कितना मिला, एक्स स्क्वायर। यही कारण है कि x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होता है, x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझे हम क्या लिखे थे रूल्स में, कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तभी ये रूल लगाइएगा। अगर बेस सेम हो तो है ना, ये पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। पावर ऐड हुआ तो x इंटू एक्स यानी 1 + 1 यानी 2 हो जाता है। ठीक, चलो दूसरा, अगर यहाँ रहे x पर पावर 2 और x पर पावर 3 सपोज, ठीक है, ये टाइप 1 है। फिर हम अगला देखेंगे टाइप 2। अगर इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर क्या है, दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस x है, तो x लिख देंगे। अच्छा, अब वहां पावर क्या है, 2 + 3, 2 + 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 यानी 5। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन रहे x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पर पावर 3, ठीक है, इसको करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लिकेशन है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, यहां पर भी क्या है, x, यहां पर भी, यहां सॉरी, यहां पर भी x और यहां पर भी x, तो बेस सेम है, लिख देंगे। अच्छा, यहां पर पावर कितना है, 1, तो 1 + 2, 1 + 2 + 3, कुल मिला के हमारा कितना आएगा, x पर पावर आ जाएगा 6।
यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर एक रहे, जैसे यहां लिखा रहता है ना, -x इंटू एक्स, तब कैसे सॉल्व करते हैं? प्रोसेस इज सेम। देखो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में हम आपको पहले ही बताया है कि प्लस 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 होता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। अच्छा, माइनस प्लस माइनस होता है ना, ये ऑलरेडी हम बताएं। इसका यहां भी आपको पालन करना है। देखो इसके आगे क्या है, इसके आगे है माइनस, -1 है, -1 है। अच्छा, इसके आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह माना जाएगा? प्लस। हम कई बार बोले हैं, अगर x के आगे कोई साइन पूछे क्या बोलना? प्लस। अच्छा, इसके भी आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा है? प्लस। गुना और भागा को चिन्ह नहीं माना जाता है, प्लस और माइनस ही गिना जाता है। गुना भागों को ऑपरेंड्स बोलते हैं मैथमेटिक्स में। तो अब देखो रूल्स को अप्लाई करो। यहाँ पर क्या है? माइनस, यहाँ पर क्या है? प्लस, यहाँ पर क्या है? फिर प्लस। अच्छा, आज तीनों के बीच क्या करना है? तीनों के बीच मल्टीप्लाई करना है। तीनों के बीच क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप खुद सोच के देखो कौन सा साइन आएगा। माइनस प्लस माइनस आया ये दोनों से, अब माइनस प्लस फिर क्या आएगा? माइनस आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस, हो गया। अच्छा, अब है कि x x x बेस में x लिख दिए, पावर सब पर कितना है? पावर 1 1 1, इसका मतलब लिख देंगे -xu। इस तरह से सॉल्व कर, और कुछ इलस्ट्रेट करेंगे अभी एग्जांपल से। तब तक आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, या पॉज, है ना, या फिर आपको स्कैनर के थ्रू इसका PDF भी मिल जाएगा। लेकिन आप एक बार इसको देख लो। ले लिया? चलो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5। मान लिया जाए 3 टाइप्स का बता देंगे, सारा सॉल्व आपका हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे आपको पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 2x, है ना, 3x इंटू 5x, सपोज इसका पूछा जाए आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो क्या होगा। इसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस। इसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस, छुपा हुआ है। इसके आगे कौन सा छुपा है? प्लस। अगर माइनस नहीं है तो प्लस है, बस सीधी सी बात। तो यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। तो आप कह सकते हैं कि प्लस प्लस, यहाँ देखो ये दोनों से प्लस, आप प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब हो गया प्लस। ठीक है। अच्छा, द्वितीया 6, 6 पंचे 30, तो कुल मिला के हो गया 20। अच्छा, x x x, तो यहाँ पर कितना हो गया? x क्यूब हो गया। तो कुल मिला के आपका हो गया 30x क्यूब, 30x क्यूब, है ना, यही आंसर हो जाएगा। 30x क्यूब हो जाएगा, है ना। देखो, ठीक है। देखो अब है कि -2x -3x स्क्वायर, है ना, अब -3y मान लिया जाए। चलो बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। देखो यहाँ पर कौन सा साइन है? माइनस। यहाँ कौन सा है? माइनस। यहाँ कौन सा है? माइनस। करना क्या है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में साइन के बारे में रट्टा मार लो, है ना, तो वही रट्टा का भी यूज करेंगे। देखो क्या होगा? माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ तक प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो प्लस माइनस कुल मिला के आ गया हमारा माइनस, लिख दिए। अच्छा, अब पहले डिजिट वाला सॉल्व करो, 2 3 और फिर 3, इसको पहले सॉल्व करो, है ना। पहले साइन फिर डिजिट, उसके बाद एक एक करके करना, तब गलती नहीं होगा। अब देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, पहले साइन फिर नंबर, पहले साइन फिर नंबर कर लिए। अब देखो बेस कहां कहां से है,
हम देखते हैं कि बेस x है, बेस x है, लेकिन ये बेस y है। तो बेस सेम लंब पावर जुड़ता है, जहां कहीं जोड़ देना। तो यहाँ पर बेस कितना है x, यहाँ पर भी बेस कितना है x। इसका मतलब है कि कितना हो जाएगा, x पर पावर हो जाएगा कितना, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो x पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ है बेस y, y के साथ कुछ है नहीं, तो इसको लास्ट में उतार दो। बोलो ये समझ में आया? ये समझ लिया, समझो सब समझ में आ गया। देखो फिर से एक बार समझा है। देखो जैसे दिखा रहा है 3 4 5 जितना भी है कोई बात नहीं, जैसे 3 दिए हैं, है ना। पहले साइन को देखना, हमेशा सबसे पहले साइन को सॉल्व करना। सबसे पहला चीज आप करना है आपको साइन। दूसरा आपको ये करने के बाद आपको ना नंबर वाला सॉल्व कर लेना, जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, नंबर सॉल्व कर लेना, इसके बाद ही लेकिन करना। अच्छा, तीसरा चीज जो करना, नंबर हो जाने के बाद ही एक्स वाई वाला थ्योरी लगाना। ये 3 चीज आप करना, है ना। सबसे पहले साइन, फिर नंबर, और उसके बाद करना एक्स वाई वाला थ्योरी, है ना। ये हमेशा ध्यान रखना, एक साथ ही करोगे तो निश्चित रूप से गलती कर लोगे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, पहले साइन, फिर नंबर का चीज, और फिर एक्स वाई वाला जो कॉन्सेप्ट दिया रहेगा। एक बार इसको समझते हैं। देखो यहाँ क्या था, यहाँ था माइनस, यहाँ क्या था, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी क्या था, माइनस। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बनाया, यहाँ तक बनाया है प्लस। अच्छा, लास्ट में फिर मल्टीप्लाई किया किसके साथ, माइनस के साथ। ये दोनों इस बार मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, माइनस में आ गया, ठीक है। अच्छा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 हो गया। अच्छा, x पर पावर 2, x पर पावर 1 कितना हो गया, x क्यूब बना लिया। अच्छा, यहाँ पर कितना है, y, क्यों y अलग रह गया, क्योंकि इसका बेस अलग है, तो इसे सॉल्व कर लेना। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं थोड़ा और, है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। टाइप 3 तरह का बताएंगे हम इसमें टोटल, है ना। देखो अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मान लिया जाए इस बार दिया है 2 into 3y into 3z into, है ना, 4k। सपोज ये इतना दिया है, ठीक है। चलो कहीं कहीं माइनस भी लगा देता है, यह माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के एक एक करके करना। सबसे पहले किसका काम करने हम बोले अभी, सबसे पहले करना आप साइन का काम। साइन का काम हो जाने के बाद नंबर का काम, नंबर जैसे नॉर्मल करते हैं। उसके बाद बेस वाला यानी x y z a b c वाला करना। कभी गलत नहीं होगा अगर ये प्रोसेस से चलोगे तो, है ना। चलो करते हैं। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है माइनस। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो यहाँ पर पहले हम क्या बोले थे, माइनस। पहले साइन को देखना, फिर इसके आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या बोल रहे हैं, प्लस। नहीं कोई चिन्ह है तो याद रख लेना प्लस, पुनर्भागा भागा चिन्ह मतलब बैठा देना। तो यहाँ क्या हो गया, प्लस। अच्छा, इसके आगे कोई चिन्ह क्या है, फिर माइनस। इसके आगे कौन सा चिन्ह है, फिर है प्लस। तो कुल मिला के क्या आएगा, तो देखो ये दोनों से आया कितना, माइनस, माइनस प्लस माइनस। अच्छा, माइनस गुना माइनस, फिर कितना आया, प्लस। अच्छा, अब फिर यहाँ प्लस प्लस कितना आएगा, प्लस। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, प्लस। देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ तक आया माइनस। अच्छा, माइनस माइनस यहाँ तक हो गया प्लस, यहाँ भी है लास्ट में प्लस। तो कुल मिला के रिजल्ट हमारा क्या आएगा, प्लस। तो प्लस हो चुका है। अच्छा, उसके बाद जब साइन का काम कंप्लीट, उसके बाद हम आपको क्या बताए, उसके बाद बताए थे नंबर सिस्टम, नंबर वाला खेलना। तो आया है हमारा साइन कौन सा, प्लस। अच्छा, 2 3 3 4, इसको सॉल्व करो। तो 2 into 3 into 3 into 4, इतना को सॉल्व करो। तो देखो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौक, है ना, यानी 72, 72, है ना। 2 into 3 6, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72। अब है ये जब दोनों, अब इसका भी काम कंप्लीट।
अब हम लोग किसका काम देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे काम किसका, एक्स वाई वाला। तो देखो यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ और कहीं एक्स है नहीं है, तो नहीं है तो लास्ट में उतारो। अच्छा वाई है, वाई नहीं है। अच्छा जेड है, नहीं है, उतार देते हैं। फिर के क्या है, के नहीं है। इसका आंसर तब फाइनल कितना हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा प्लस 72 एक्स वाई जेड के, है ना। अगर यहाँ प्लस नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो समझ में आया, समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया आपका, है ना। ये टाइप 1 है, टाइप 2 और टाइप 3, 3 लेक्चर इसमें हम बनाएंगे टोटल। चलो बात समझ में आई है, ये बात समझ में आया। चलो और एग्जांपल देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। इस बार दिया है x गुना -2x स्क्वायर गुना -3x³ गुना y गुना -3z कितना। चलो यहाँ दे दिया है k भी, है ना, यहाँ दे दिया है -2k भी। चलो इसको सॉल्व करने बोला है, ठीक है, इसी का आंसर लाना है, ठीक है। क्या बोले थे, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले साइन के बारे में बात करना है। साइन क्या होगा, साइन क्या होगा, देखो क्या होगा साइन, खुद बताओ। देखो इसके आगे नहीं कोई साइन है, क्या है प्लस, इसके आगे नहीं है, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ तो माइनस लिख ही दिया है, यहाँ भी नहीं है तो क्या है प्लस, फिर क्या लिखा है माइनस, फिर यहाँ भी नहीं है तो क्या लिखा है, फिर लिखा है प्लस, और यहाँ अगर भी लिख दिया है माइनस। तो इसको पहले सॉल्व करो, देखो क्या होगा, खुद ही सोच लीजिए। देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ तक तो माइनस आएगा। अच्छा माइनस और ये माइनस, है ना, मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बनाया, यहाँ तक आ जाएगा प्लस। अच्छा प्लस प्लस यहाँ तक कितना आएगा प्लस। अच्छा प्लस माइनस फिर क्या होगा माइनस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस। अच्छा लास्ट में माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा क्या होगा प्लस। इस तरह से चलेगा, बात समझे, बात आपको समझ में आया। देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, है ना, प्लस प्लस प्लस। अच्छा प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, है ना। तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, रिजल्ट आ रहा है हमारा प्लस में, किसमें आ रहा है प्लस में। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख देंगे प्लस, लिख दिए। अच्छा उसके बाद हम आपको क्या तरीका बताए थे, क्या बताए थे आपको, किस चीज को सॉल्व करना चाहिए, नंबर। पहले हमेशा साइन को सॉल्व करना, अब है नंबर। तो नंबर यहाँ अगर नहीं पूछा कितना है 1, तो लिख देंगे 1 इंटू, है ना 2, सिर्फ नंबर, है ना, माइनस प्लस का हो चुका है 1 इंटू 3, फिर यहाँ कितना है फिर 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ क्या है 1, फिर कितना है, फिर यहाँ है 3 लिख दिए, फिर यहाँ कितना है इंटू 1, फिर यहाँ कितना है 2, सॉल्व करो। तो देखिए 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इंटू 3 यानी 54, 54 इंटू 2 यानी 108, कितना आएगा 108। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको 108 हो गया। अच्छा तीसरा, है ना, तीसरा चीज अब हमको समझना चाहिए कि अब हम क्या बोले थे, एक्स वाई जेड या जो भी इस तरह का है उसको सॉल्व करना, ये नहीं बोले थे। तो आप यहाँ पर कीजिए उसको सॉल्व। देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है बेस, देखो यहाँ पर बेस और यहाँ पर बेस सेम है, और यहाँ पर है x, यहाँ पर भी है x, यहाँ पर भी है x, तीनों का बेस सेम है। अच्छा तो यहाँ पर और 1 है, 1 2 3 3 6, 3 3 6, इसका मतलब है x पर पावर तो 6 चला जाएगा। अच्छा उसके बाद y है, ये क्या है y और कहीं है नहीं है, लिख देंगे y। अच्छा
जेड है नहीं है, जेड भी लिख दिए। अच्छा यहाँ के है, यहाँ पर भी क्या है के, दोनों बेस सेम है और के पर पावर 1 होता है और यहाँ पर भी पावर 1, तो कुल मिला के आया के पर स्क्वायर आया। तो अब हमारा रिजल्ट फाइनल जो होगा, फाइनल जो रिजल्ट होगा वो होगा 108, एक x पर पावर 6, y पर पावर 6, k पर पावर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आया नहीं? तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? समझ में आया? चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो समझो आप मल्टीप्लिकेशन भी सीख गए। अगला लेक्चर इसी पर होगा लेकिन टाइप 2 होगा, है ना, वो भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसमें ना सारा फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों होता है, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब क्यों ये होता है, सारा फॉर्मूला उसमें हम लोग डिराइव करेंगे उस मल्टीप्लिकेशन में। फिलहाल आपने ये समझा, टाइप 1 समझ में आ गया, तो चलिए कुछ इसमें हम टास्क दे देते हैं, आप जरूर बना लेना। चलो अब हम दे रहे हैं HW, है ना, इंटरेस्टेड जो होंगे, जो सीखना चाहते हो जरूर बनाएंगे और आंसर आप कमेंट में कर सकते हो। चलो आज का HW, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। चलिए एक पहला क्वेश्चन, दूसरा है 2x माइनस 1/3, है ना, x इंटू 4x, इसका करना है। तीसरा है x इंटू वाई इंटू जेड इंटू 5 माइनस 5, इसको सॉल्व करना है। अच्छा अब है माइनस x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस y स्क्वायर माइनस 4, इसको सॉल्व करना है ना। चलिए एक और लास्ट और क्वेश्चन देखो, 4x गुना माइनस 3x गुना, है ना, माइनस 2 गुना माइनस 3z स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करके आपको देखना है। इन सबको आप सॉल्यूशन कीजिए और फिर कमेंट करना, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आज का टॉपिक आ गया होगा, है ना। अगर आ गया है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जितना ज्यादा सके इसको फैलाओ, है ना। अभी हम बेसिक सीरीज बता रहे हैं, ये किसी भी क्लास को हम देख के नहीं बना रहे हैं। अभी चूंकि ये सब बेसिक्स ही आपको नहीं पता रहेगा तब कुछ नहीं पढ़ पाइए, तभी हम बेसिक्स आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद 11th 12th 10th जितना भी साइंस है मटेरियल, है ना, मैथ्स का मटेरियल है, सारा सॉल्व करेंगे, पूरा न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे, सारा फिजिक्स का पूरा न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे, है ना। 10th का पूरा साइंस बनाएंगे, है ना। 11th 12th का बनाएंगे, सारे का न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, पूरा डिटेल्ड में थ्योरी देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग बेसिक सीरीज का लेक्चर नंबर आज 11 खत्म किए हैं। आगे हम लोग इसी का मल्टीप्लिकेशन का टाइप 2 देखेंगे और फिर 3 देखेंगे, है ना। चलो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।